लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने परिवार के साथ दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने सिद्धपीठ, हनुमानगढ़ी और भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में 40 सीटों पर मैंने प्रचार किया है। मैं जानता हूं जमीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरा विश्वास बढ़ाता है कि 40 पर 40 सीट पर और लोकसभा में 400 पार। रामलला के दर्शन पूजन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। उस दिन मैं यहाँ मौजूद था और खुश हूँ, भाग्यशाली हूँ कि उसी दिन से मेरे मन में इच्छा थी कि पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम का दर्शन करूंगा। आज प्रभु राम का दर्शन किया है, पवन पुत्र हनुमान का भी आशीर्वाद लिया है। देश में चल रहे महत्वपूर्ण समय में राजनेताओं के दिमाग में चल रही तमाम तरह की बातें, जिस तरह से देश की आबादी प्रधानमंत्री पर विश्वास रखती है, गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर को प्रभावित किया है। हम लोग का लक्ष्य 400 के पार बहुत ही सरलता से हम लोग प्राप्त करेंगे। सनातन को नहीं मानता है विपक्ष। इस पर उन्होंने कहा कि शक्ति के विनाश की सोच रखता है। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में ध्यान साधने पर उन्होंने इसे विपक्ष को परेशान होना और जो लोग सनातन को समाप्त करने की सोच रखते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री आध्यात्मिक सनातन को विश्वास दिला रहे हैं, जो लोग सनातन के विनाश के बारे में सोचते हैं उनको वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। एक बार फिर अयोध्या में खुद को बताया मोदी का हनुमान। प्रधानमंत्री के लिए बोले कि प्रधानमंत्री के प्रति हमें अटूट विश्वास है। मेरा और प्रधानमंत्री का रिश्ता अटूट और खूबसूरत है, जिसकी मर्यादा हमेशा प्रधानमंत्री ने बना रखी है। हमने भी इसी सोच के साथ आगे रखने का प्रयास किया है। 40 एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए नहीं कह रहा, पर क्योंकि 40 सीटों पर जाकर मैंने प्रचार किया है। मैं जानता हूँ कि ज़मीनी स्तर पर लोग क्या सोच रहे हैं। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि बिहार में 40 की 40 और लोकसभा में 400 पार। ये इच्छा मन में थी काफ़ी समय से। पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी के साथ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था, उसी वक्त से मन में ये इच्छा थी कि परिवार के साथ एक बार आऊँ यहाँ पर। इस दौरान चुनाव की व्यस्तता की वजह से आना नहीं हो पाया, पर हाँ, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि परिणामों से ठीक पहले पुनः मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करने का, मुझे मेरे परिवार को ये मौका मिला। आज उनका आशीर्वाद लेकर हनुमानगढ़ी भी हम लोग गए, बजरंगबली जी का भी आशीर्वाद लेकर हम लोग जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन, खास तौर पर 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वो हम सब के लिए बढ़िया होंगे। 400 पार का मुझे लगता है बहुत सरलता से हम लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री को लेकर एक बड़ी आबादी में जो विश्वास है, आप ही मुझे बताएं, वो महिला जो गाँव में बैठी हुई है, जिसके लिए पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने सोचा और शौचालय बनवाए, वो किन का साथ देंगे? या जिनको उज्ज्वला का लाभ मिला है, वो किन के साथ जाएंगी? जिनके पास आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हो रहा है। आज से पहले जब घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखते थे, गहने बेचे जाते थे। 5 लाख का आयुष्मान के माध्यम से जिनका इलाज हो पा रहा है, वो किन का साथ देंगे? या ऐसे 81 करोड़ लोग जिनको आज मुफ्त का अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज जिनको मिल रहा है, वो लोग किन का साथ देंगे? किसान सम्मान निधि डायरेक्टली आज जिनके खाते में जा रही है, वो किन का साथ देंगे? ऐसे में वो लाभार्थी, ऐसे गरीब वर्ग से आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनको मेरे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जिनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आए हैं। ऐसे में मैं मानता हूँ कि देश की एक बड़ी आबादी मेरे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखती है, एनडीए पर विश्वास रखती है, मोदी गारंटी पर विश्वास रखती है, और यही कारण है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर लेंगे। 7वां चरण और अंतिम चरण है 2024 लोकसभा चुनाव का, और मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 6 चरण गए हैं, उसी तरीके से 7वां चरण भी हम लोगों के पक्ष का ही रहेगा। मेरा विश्वास है कि हम लोग का प्रदर्शन ना सिर्फ पिछली बार से बहुत बेहतर रहने वाला, और ये ट्रेंड भी रहा है। 2014 से बेहतर प्रदर्शन हम लोग का 2019 में रहा। मैं मानता हूं 2019 से बहुत बेहतर प्रदर्शन, और जो लक्ष्य एनडीए के तमाम घटक दलों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया 400 का, वो लक्ष्य हम लोग पार करेंगे। अंतिम चरण है, 7वें चरण की तमाम सीटों में मुझे लगता है अधिकांश सीटें एनडीए के पक्ष में रहेंगी। आस्था है मेरे प्रधानमंत्री जी की, और पहली बार नहीं है, 2014 में भी पिछला 2-2.5 महीना हर नेता के लिए कहीं ना कहीं व्यस्त तो रहा ही है, बट चुनाव प्रचार में
गर्मी में जिस तरीके से सब लोग गए हैं, ऐसे में हर किसी का अपना अपना तरीका होता है उन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल कर वापस अपने आप को नियंत्रित करने का। मेरे प्रधानमंत्री ने 2014-2019 में हमेशा इस तरीके से जाकर उन्होंने ध्यान लगाने का उन्होंने काम किया। बट हाँ, जो लोग इसके ऊपर राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि शक्ति के विनाश की कामना करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सनातन धर्म पर आस्था नहीं रखी, बीमारी बताकर उसके खात्मे तक का इन लोगों ने किया। तो अध्यात्म सनातन को जो नहीं समझता है वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। ऐसे में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकी बुद्धि ही नहीं है, वो समझते ही नहीं कि ये कितनी ऊर्जा ये सनातन आपको देता है, अध्यात्म आपको देता है, ध्यान लगाना आपको देता है। मेरे प्रधानमंत्री भी उसी उद्देश्य के साथ वहाँ गए हैं और मैं भी उसी उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने आया। 40 एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ।